एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने अपना एक और कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो प्रोबेशनरी ऑफिसर या फिर आप बोल सकते हो मैनेजमेंट ट्रेनी, ये स्टार्ट कर दिया है। आज यानी कि 5 अगस्त से लेके 26 अगस्त तक इसके रजिस्ट्रेशन चलेंगे। फिर आपके अक्टूबर नवंबर में इसके प्रिलिमिनरी और मेन एग्ज़ाम होंगे। दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन की, तो आपके स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा आपको बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बार। इसके अलावा यहाँ पे हम टेंटेटिव डेट्स की भी बात कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन का मैंने आपको बता दिया, 26 अगस्त तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन और अपनी फ़ीस वगैरह पे कर सकते हैं। और बाकी अगर मैं बात करूँ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की, तो वो अक्टूबर नवंबर 2020 में कंडक्ट करवाया जाएगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम जो मेन एग्ज़ाम है वो आपका 28 नवंबर को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह जो होंगे आपके, वो जनवरी-फरवरी 2021 में कंडक्ट करवाए जाएंगे। दोस्तों, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर 3 कंपोजिशन है उसकी। एक होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, दूसरा होता है मेन एग्जामिनेशन और इसके बाद होता है आपका इंटरव्यू। जो प्रीलिम एग्जामिनेशन होता है ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसके अलावा मेन एग्जामिनेशन और जो इंटरव्यू होता है वो आपका कंसिडर किया जाता है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए, यानी कि फाइनल सिलेक्शन तैयार करने के लिए। इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होता है। और बाकी अगर हम वेटेज की बात करें, तो मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू दोनों की जो वेटेज होती है वो 80:20 की वेटेज होती है। यहाँ पे अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करूँ, तो ग्रेजुएट, किसी भी डिसिप्लिन में अगर आप ग्रेजुएट हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए लास्ट डेट से पहले पहले जब भी आप फॉर्म फिल करोगे। इसके अलावा एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ, तो 1 अगस्त 2020 को कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल तक की आपकी एज लिमिट हो। और मैक्सिमम एज लिमिट में रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। और आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब हो तो 5 साल तक का, ओबीसी हो तो 3 साल तक का। इसके अलावा पर्सन विद डिसेबिलिटी वालों को 10 साल तक का इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। और भी रिलैक्सेशन है एक्स सर्विसमैन वगैरह को, वो आप जाकर देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम पैटर्न की, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम पैटर्न की। तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के अंदर आपके 3 सेक्शन रहने वाले हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, 30 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज से होंगे 30 मार्क्स के, और बाकी दोनों सेक्शन में 35 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, ये 20-20 मिनट का एक सेक्शन आपका रहने वाला है। इंडिविजुअल सेक्शन में आपको पास होना कंपलसरी है। अभी इसकी कट ऑफ डिक्लेयर नहीं हुई, वो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही डिक्लेयर करा जाएगा कि कितने नंबर वाला पास है इंडिविजुअल सब्जेक्ट में। इसके अलावा मेन एग्जामिनेशन जो होगा उसके अंदर आपके रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स के रहेंगे। जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज के 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स के रहेंगे। इसके अलावा एक इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर एसे राइटिंग भी आपका आएगा, 2 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। ठीक है, और इंडिविजुअल ड्यूरेशन भी यहाँ पर लिखी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों, जो आपका दोनों एग्जामिनेशन होंगे, प्रिलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशन भी, दोनों में नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 मार्क्स की। एग्जामिनेशन सेंटर के लिए आप प्रोस्पेक्टस में जाकर देख सकते हो, वहाँ पर अवेलेबल है। अब अगर हम बात करें इंटरव्यू की, इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से कम 40 मार्क्स आपको लाने होंगे। वहीं अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST OBC या PWD, तो उस केस में 35% मार्क्स आउट ऑफ 100 आपको लाने होंगे। बाकी दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी कि वो एग्जामिनेशन केवल और केवल मेन एग्ज़ाम के कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड करने के लिए कंडक्ट करवाया जाएगा। बाकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी आपकी इंटरव्यू के बाद, उस फाइनल मेरिट लिस्ट में इंटरव्यू के मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे और मेन एग्जामिनेशन के मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। और दोनों की जो रेशो है वो 80:20 है, यानी कि मेन एग्जामिनेशन की वेटेज 80% है और इंटरव्यू की वेटेज 20% है। तो ये सब कुछ था आपका एग्जामिनेशन पैटर्न। और इसके अलावा दोस्तों, अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है। ठीक है, वेबसाइट पर जाकर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इसमें अप्लाई कर देना। बाकी डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगी, एक बार वो डॉक्यूमेंट भी आप पढ़ लेना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इंटरव्यू के टाइम पर रिक्वायरमेंट होंगे। फॉर्म बिल्कुल करेक्टली फिल करना, ठीक है, कोई भी गलती आपको फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। और बाकी
जितनी भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो सब वेबसाइट पर प्रोवाइड करवाई जाती है। एग्ज़ाम से पहले आपको जो कॉल लेटर आता है वो वेबसाइट पर प्रोवाइड करवाया जाता है। एग्ज़ाम सेंटर में आपको कॉल लेटर के अलावा अपना फ़ोटोग्राफ और आधार कार्ड वगैरह ये सब चीज़ें ले जानी पड़ती हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करेगा। थैंक यू।